1905 में मुस्लिम लीग कायम हुई। मकसद था मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। 1929 में क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात पेश हुए। ये मुसलमानों के हकूक़ का चार्टर था। 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। शेर बंगाल फजल हक ने उसे पेश किया। उसी दिन दो कौमी नज़रिया को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कौम की तारीख़ की जिसने हज़ारों साल की तहज़ीब, कुर्बानियाँ और जद्दोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को अपना अलग वतन हासिल किया। ये कहानी सिर्फ 1947 की नहीं है, ये कहानी है वादी सिंध की तहज़ीब से लेकर क़ायद-ए-आज़म तक के सफ़र की। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन दुनिया की सबसे कदीम तहज़ीबों में से एक है। 5000 साल पहले यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहज़ीब परवान चढ़ी। मनसूबा बंदी से बने शहर, पानी के निकासी का निज़ाम और तिजारत इस तहज़ीब की पहचान थी। इसके बाद आर्या और विदक दौर आया। यहीं से संस्कृत ज़बान और हिंदू तहज़ीब का आगाज़ हुआ। फिर बौद्ध मत का दौर आया। टेक्सला दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ दुनिया भर से तुलबा इल्म हासिल करने आते थे। कंधारा का फ़न आज भी दुनिया भर में मशहूर है। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। ये बरसगीर में इस्लाम का पहला दरवाज़ा था। लेकिन असल में इस्लाम तलवार से नहीं फैला, उसे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने अपने इखलाक से फैलाया। दाता गंज बख्श, बहाउद्दीन ज़करिया, शाह रुकने आलम जैसे बुज़ुर्गों ने लोगों के दिल जीते। इसके बाद गज़नवी, गौरी, खिलजी, तगलक और मुग़ल हुक्मरान आए। तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने बरसगीर पर हुकूमत की। मुग़ल दौर हमारा सुनहरी दौर था। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दौर में उर्दू ज़बान परवान चढ़ी। फ़न तामीर तरक्की की और ताज महल जैसी अजीम इमारतें बनी। 1757 की जंग प्लासी से अंग्रेज़ों ने बंगाल से हुकूमत का आगाज़ किया। 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी, लेकिन यह नाकाम हो गई। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को जलावतन कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। मुसलमानों को तालीम और सरकारी नौकरियों से महरूम रखा गया। मुसलमान सियासी और माशी तौर पर कमज़ोर हो गए। ऐसे में दो अजीम रहनुमा सामने आए। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा, पहले तालीम फिर सियासत। फिर आए अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपनी शायरी से कौम को जगाया। 1923 में इलाहाबाद में उन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वर पेश किया। 1905 में मुस्लिम लीग कायम हुई। मकसद था मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। 1929 में क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात पेश हुए। ये मुसलमानों के हकूक़ का चार्टर था। 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। शेर बंगाल फजल हक ने उसे पेश किया। उसी दिन दो कौमी नज़रिया को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अंग्रेज़ों ने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भेजे, लेकिन वो नाकाम हो गए। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने साबित कर दिया कि वो बरसगीर के मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात है। जब बातचीत से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। आखिरकार 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान कर दिया गया। तकसीम का ऐलान होते ही खून की होली खेली गई। लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। ट्रेनों की छतों पर लाशें लदी हुई थीं, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के दिलों में सिर्फ एक नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या। और फिर वो घड़ी आई। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये वतन हमें मुफ्त में नहीं मिला, इसके पीछे हज़ारों सालों की तारीख और लाखों कुर्बानियाँ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।